नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का स्वरूप फॉर्म ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का मानना था कि कोई भी पाठ्यक्रम या करिकुलम पूर्ण और निश्चित नहीं होता है। समय के परिवर्तन के साथ साथ पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। पाठ्यक्रम सदैव विकासात्मक प्रक्रिया में रहता है। समाज के विकास की प्रक्रिया या प्रोसेस के अनुसार ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया भी होती है। इस अवधारणा को कार्य रूप में परिवर्तित करते हुए तत्कालीन NCERT के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना सन 2005 को प्रस्तुत किया, जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नेशनल करिकुलम सन 1988 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना फ्रेमवर्क सन 2000 के विषयों को परिमार्जित, संशोधित, क्रमबद्ध और सुसंगठित रूप में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सन 2005 में समाहित बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले बोझा के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेश, इंक्लूजन ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना में या फ्रेमवर्क में प्रमुख रूप से इस प्रक्रिया पर विचार किया गया है जिसमें छात्र अध्ययन कार्य बोझिल अनुभव न करें। छात्र अध्ययन प्रक्रिया के प्रति उदासीन न होकर अपनी रुचि, इंटरेस्ट को प्रदर्शित करें। इसके लिए पाठ्यक्रम में प्रत्येक स्तर को ध्यान में रखा गया है। अतः प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर सीनियर सेकेंडरी को ध्यान में रखकर समस्त पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं को निर्धारित किया गया है, जिससे कि छात्र इस पाठ्यक्रम को बोझ न समझें। दूसरा है भाषाई शिक्षा का समावेश, इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन। भाषाई शिक्षा या लैंग्वेज एजुकेशन की दृष्टि से पाठ्यक्रम में समन्वित स्वरूप प्रस्तुत किया गया। मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और विदेशी भाषाओं को उसकी आवश्यकता के अनुरूप महत्व प्रदान किया गया। पूर्व प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन की भाषा को मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अतः पूर्व प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में शिक्षित होना आवश्यक है। यह शिक्षण अवधि 2 वर्ष तक की होगी। इसके बाद आवश्यकता अनुसार अन्य भाषाओं के अध्ययन का प्रावधान किया गया। अगला आता है सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ जनरल स्कूल। इस नेशनल करिकुलम को क्रियान्वित करने के लिए सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था करनी आवश्यक है, जो कि एक नियम है, एक रूप और व्यवस्था पर आधारित हो। विद्यालय का समान स्वरूप ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों का उचित माध्यम है। अतः इस कार्यक्रम में विद्यालयों की समानता पर विशेष बल दिया गया। अगला अनुदेशन का माध्यम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अनुदेशन का माध्यम भारतीय पाठ्यक्रम इंडियन करिकुलम में एक विवाद का विषय रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में मातृभाषा को अनुदेशन माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। विद्यालय में प्रवेश के 2 वर्ष तक अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा ही आवश्यक है, जिससे कि छात्र को प्रारंभ से ही अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न न हो और सदैव के लिए
उसके मन में कुंठा की भावना उत्पन्न न हो जाए, इसके भाषा के अन्य रूपों पर भी चर्चा की जा सकती है। अगला है धर्मनिरपेक्षता का समावेश, इंक्लूजन ऑफ सेकुलरिज्म। इंडियन सोसाइटी या भारतीय समाज में सभी धर्मों को समान श्रद्धा और सम्मान के साथ आदर दिया जाता है। इसीलिए किसी भी धर्म विशेष का पाठ्यक्रम या करिकुलम में समावेश नहीं किया गया है। इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा और शिक्षालयों को धर्मनिरपेक्षता की स्थिति में रखा गया है। नेशनल करिकुलम, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा को किसी भी व्यवस्था में स्वीकार नहीं किया गया है। अतः राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सन 2005 में धर्मनिरपेक्षता की दशा को स्वीकार किया गया है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय एकता का समावेश, इंक्लूजन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन के सभी संभव प्रयत्नों को किया गया, क्योंकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता प्रत्येक वृद्धि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके अभाव में राष्ट्र का उत्थान और विकास संभव नहीं होता है। राष्ट्रीय एकता के विषयों को प्राथमिक स्तर से स्थान दिया जाता है, जिसको हमारा परिवेश और हमारा समाज नामक विषयों से में पूर्ण स्थान प्रदान किया गया, जिससे कि छात्रों में राष्ट्रीय एकता या नेशनल इंटीग्रेशन की भावना आरंभ से विकसित हो सके। अगला है सामाजिक भावनाओं का समावेश, इंक्लूजन ऑफ सोशल स्पिरिट्स। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना सन 2005 में सामाजिक आकांक्षाओं का समावेश करके सामाजिक विकास को प्रोत्साहित किया गया। अगला है छात्रों का स्वतंत्र विकास, फ्री डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नेशनल करिकुलम में फ्रेमवर्क 2005 में छात्रों के स्वतंत्र विकास का प्रावधान किया गया। छात्रों को परीक्षा के बोझ से मुक्त करते हुए मासिक परीक्षण और सत्र परीक्षण का प्रावधान किया गया। अगला है रुचिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, इंटरेस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा गया कि करिकुलम छात्रों में नीरसता की भावना उत्पन्न न करे। पाठ्यक्रम छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, जिससे संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम रुचिपूर्ण हो। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम और निर्धारित शिक्षण विधियां हैं। प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम या करिकुलम छात्रों में रुचि उत्पन्न करता है, जैसे दही बड़े की कविता और अक्षर ज्ञान की कविता आदि। धन्यवाद।